हेलो मेरे प्यारे सैनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर कराने वाले थे। ये है संख्याकी का चैप्टर 40.1 का, और ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराएंगे। इसके पहले जितने वीडियो थे सभी सॉल्व तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराएंगे। इसको ध्यान से देखना है, फिर सॉल्व है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्या कहता है। निम्नलिखित बटन का मुंह के बच्चों दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें भी निकालना है हमको, माध्य ही निकालना है, लेकिन इसके जगह पर हमारा एफ जो है यहाँ पे जो छूट गया हुआ है मान, ये मान हमको बताना है एफ के जगह पर क्या आएगा, ठीक है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसे समझिएगा और सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैंने कुछ आपको बताने के लिए ले लिया हूँ, ये क्वेश्चन है और यहाँ से मैंने हल करूँगा। तो ये जो विधि जो हम बनाने जा रहे हैं, ये प्रत्यक्ष विधि है। क्या है प्यारे बच्चों? तो हम ये सॉल्व करेंगे, और मैंने पद विचलन विधि और एक और विधि है, वो तीनों विधि मैंने क्या किया हूँ आपको हम करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तीनों विधि पर ना, तीनों विधि पर आपका पूरा जो चैप्टर 40.1 का सब खत्म हो जाएगा। कल्पित माध्य विधि, उसके बाद आता है प्रत्यक्ष विधि और उसके बाद पग विचलन विधि। तो इस वीडियो इसमें करने वाले हैं कौन सा विधि से? तो हम कराएंगे यहाँ से पद विचलन विधि, सॉरी प्रत्यक्ष विधि हम करवाएंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से, तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालते हैं, फार्मूला आपको भी पता होगा। अब यहाँ सबसे पहली बात आती है कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है प्यारे बच्चों? तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, फिर दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग करने पर कितना आता है। तो 13 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, और 24 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। यानी कि इसका वर्ग चिन्ह कितना जाएगा? बात यहाँ पे लिख देंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम x मानेंगे और बारंबार को f से दर्शाते हैं, ठीक है। बारंबारता को f से और वर्ग चिन्ह को x से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ग चिन्ह, अब इसका तो वर्ग चिन्ह कितना गया? 12। इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 और 15 जोड़ेंगे तो 28। तो 28 बटा में 2 से काट देंगे, 14 आया, तो 14 लिखेंगे। अब सब को करने से अच्छा है कि आप इसमें अंतराल देखिए कि कितने, यानी कि इसकी दूरी निकाल लीजिए। तो देखिए 13 2 15, 13 2 15, 15 यानी 2 का अंतर है, कुछ नहीं, इसमें 2 जोड़ते चलिए। 14 2 16 2 18 2 20, ठीक है। 20 और 2 22 और 2 24, मेरा ये वर्ग चिन्ह। उसके बाद बारंबारता का पूरा योग हमें निकालना है। योग जोड़िएगा तो इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, सब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 44। तो 44 लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस एफ है, पे प्लस एफ लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एफ हो जाएगा। अब इसको तो जोड़ा नहीं जाता है, करते हैं एफ गुना एक्स। एफ गुना एक्स में 7 और 12, तो 12 सते 84 हो जाएगा, 14 छक 84 हो जाएगा, 16 छक 16 नवा 144 हो जाएगा, और 12 में जब 13 से यहाँ पे कितना, सॉरी 16 और 16 नवा हो गया, 18 और 13 से जब आप गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा? 234। आप चेक कर लीजिएगा। 20 में जब एफ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 एफ हो जाएगा। उसके बाद 20 में 5 से करेंगे तब कितना, सॉरी 22 पचे 200 नहीं 22 पचे 110 होता है। कितना होता है? 110 हो जाएगा। और 24 ते कितना हो जाएगा? 24 ते यहाँ पे हो जाएगा 96। ये निकल के आ गया। उस सब निकल के आ गया तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से योग इसका मान निकल के आ गया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना। अब इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो सिग्मा एक्स, इस सभी को जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़िएगा ना, तो आपको निकल के आएगा 752। कितना आएगा? 752 और प्लस कितना हो जाएगा? 752 प्लस, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 20 एफ है, तो एफ तो अलग है, अचर मान है। ये देखिए चर को एक साथ, अचर को एक साथ, तो ये चर मान को क्या करेंगे? 20 एफ लिख देंगे, ठीक। पूरा मान हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों कि सिग्मा एक्स और यहाँ इसका मान आ गया 752 प्लस 20 एफ आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको हम करेंगे क्या कि अब इसका फार्मूला हम लगाएंगे प्यारे बच्चों। क्या लगाएंगे? फार्मूला। तो फार्मूला इसका क्या है? माध्य बराबर, तो आपको प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला याद होना चाहिए कि प्रत्यक्ष माध्य विधि। तो प्रत्यक्ष माध्य विधि से फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है प्यारे बच्चों, ठीक। और एक चीज और याद रखना है कि इस पूरे की जो विधि होता है ना, उसका मान दिया हुआ है, खर्चा कितना दिया हुआ है? 18 रुपया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ पे निकल गया 752 प्लस 20 एक, तो यहाँ पे लिख दीजिए 752 प्लस 20 एफ, और बटा में प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ एफ का मान यहाँ पे दिया हुआ है 44, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों?
44 प्लस एफ हो जाएगा, यहाँ नहीं। अब जब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ए ई जो है ना 8 इसके सामने है, तो ये तिरछा तिरछी गुना होगा, तो यहाँ पे इसमें इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 × 40, 40 या 44, अच्छा छोड़िए यहाँ पे 44 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 44 प्लस एफ इंटू 752 प्लस 20। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? तो नो सर, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये 18 है, कितना है 18, और यहाँ पे एफ है, तो आपको करना क्या है, कितना हो जाएगा 18 × 44 प्लस एफ बराबर इतना। तो देखिए 18 में आप 44 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, कब से लीजिएगा 752 प्लस 18 में एफ से कीजिएगा तो 18 एफ, ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ। अब हमको क्या करना है, एफ का मान एक साथ कर देना है और जो अचर का मान है एक साथ कर देना है प्यारे बच्चों। तो 700 यहाँ पे कितना है 752 दीजिए, और ये 752 इधर आ जाएगा, तो 7 इधर कर लेते हैं 752 बराबर, ये 20 एफ है और ये 18 एफ इधर आ जाएगा, तो कितना जाएगा -18 एफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको घटा दो तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये बचेगा, सही है ना जी, 2 में से 2 घटाएंगे 0, और ये कितना है 9 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 40 और 4 0 हो जाएगा, तो 40 बराबर इसको घटा देंगे तो 2f हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, यानी कि f बराबर निकल कितना गया प्यारे बच्चों f तो हमको f का मान ही निकालना था, तो f का बराबर 20 आ गया, यही हमारा प्यारे बेहतर आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बढ़िया से एक बार नहीं दे तो इसको 2 बार देख लीजिए, आपको पूरा डिटेल में बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करना है, और वीडियो को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू।